सद्गुरु कबीर साहिब की जय। यस्यानन्दतरङ्गशीकरसमां स्वादेन देवासमे आनन्दाब्धिविगाहनं विदधते लोकाश्रमोऽन्विता सत्ये स सद्गुरुर्विजयते कारुण्यलीलाधरो हंसानां निजलोकदः सुखकरो वन्दौ सत्यकंतीरको चरणकमलशिरनाय जासु ज्ञानरविकरनिकर भ्रमतमदेतरसाय पूजा गुरु की कीजिए सब पूजा जय जो जल सिंचय मूल धरो शाखा पौधय गुरु बिन ज्ञान न उपजय गुरु बिन विनय न मेरे गुरु बिन संशय नाम जय 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 गुरुदेव गुरु बिन संशय नाम जय 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 गुरुदेव। प्रेम से बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की जय। सद्गुरु कबीर साहिब की जय। सब संत भक्त समाज की जय। आज के आनंद की जय। सत्य पुरुष परमात्मा हम सबके हृदय में विराजमान सद्गुरु कबीर साहिब परम आदरणीय परम श्रद्धे हमारे मॉरिशस के जितने महान साहब हैं और विशेष रूप से आज पधारे हुए भारत से दो महान संत परम आदरणीय आचार्य महान श्री ब्रजेश मुनि महाराज जी साहेब, युवाचार्य परम श्रद्धे महान श्री विवेक दास जी साहेब और हमारे सभी आदरणीय महान साहेब साथी बहनें, सभी समस्त भक्त हंसजन देवियों सज्जनों, आप सभी के लिए आप सबके अंदर में विराजमान सद्गुरु कबीर साहब को 3 बार बंदगी करते हैं। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। हम सब लोगों का परम सौभाग्य सद्गुरु कबीर साहब के इस पावन धारा में हम सब लोग अपने जीवन को समर्पित किए हैं और धन्य है हमारे संत जिन्होंने अपना पूरा जीवन न्यौछावर किया सद्गुरु के चरणों में और इस प्रतिज्ञा के साथ हे सद्गुरुदेव हमारा तन, हमारा मन, हमारा धन सब कुछ आपके चरणों में न्यौछावर है। और ऐसे संतों के लिए ही सद्गुरु कबीर साहब ने कहा धन्य है संत जिनके दर्शन करने से, जिनके घर में आगमन से घर तीर्थ बन जाता है, जिनके दर्शन करने से परमात्मा का दर्शन हो जाता है। तीर्थ भूता ही साधव, अर्थात जहाँ संत जाते हैं वो तीर्थ का स्थान हो जाता है। वह स्थान जहाँ संत आते हैं वहाँ मंदिर का रूप धारण कर लेता है। और संतों के लिए जब हम दर्शन करने के लिए जाते हैं तो मान लो हम तीर्थ की यात्रा करते हैं। कोटिन यज्ञ समांतर, संतों का दर्शन करोड़ों यज्ञों के फल को देने वाला है। आज ऐसे संत हम सब लोगों के बीच में पधारे हैं। हमारी श्रद्धेय बहन करुणा जी, उनका जन्मदिन है। बहुत बहुत बधाई आपको। पिछले 25 वर्षों से हम देखते आ रहे हैं आपका अबिलख परिवार जो आपका मातृ परिवार है और ये सोना परिवार जो आपका ससुराल अर्थात मुख्य गृह है। आपका जीवन बहुत ही भक्तिमय, आपके जितने परिवारजन हैं सब लोग सद्गुरु को समर्पित हैं। धन्य है से परिवार में आपका जन्म हुआ। सद्गुरु की भक्ति करते हुए आपने अपने जीवन के इतने वर्ष पूर्ण किए। सत्य पुरुष परमात्मा सद्गुरु से प्रार्थना कि हे सद्गुरुदेव आपके जीवन में बहुत से आंधियाँ आई, क्योंकि मैं भी यहाँ पर उसका साक्षी था, लेकिन उन आंधियों को पार करते हुए आपने इस यात्रा को यहाँ तक लाए। आगे भी सद्गुरु की आपको कृपा मिलती रहेगी और आगे भी आपकी भक्ति चलती रहेगी। आपके पतिदेव हमारे कृष्ण भगवान हैं, बार बार हमें जहाँ तहाँ ले जाते हैं और लाते भी हैं मंदिर से। और उनका भी जीवन, ये सोना परिवार ही पूरा सद्गुरु को समर्पित परिवार है। और धन्य है आपकी कन्या, आपकी बेटी कुमारी दीपा जी। हाँ, क्या नाम बताएं? दीपा। हाँ, दीपा जी। तो उनको एक ऐसा काम मिला डॉक्टर का, और वो इतनी सुंदर है कि आधा रोग तो उनको देख करके हम लोगों का ठीक हो जाएगा रोग।
और उनके साथ में उनके साथी भी बैठे हुए हैं। आने वाले समय में वो शुभ घड़ी भी आने वाली है। तो उन सभी जो भी ओकेजन है आज का, आप सबको बधाई इसके लिए। प्रदीप साहब, करुणा बहन, दीपा जी और आपके समस्त सोना परिवार, बलक परिवार को सद्गुरु की अनंत अनंत कृपा प्राप्त हो। आज विशेष रूप से हम सब लोग जो हमारे अतिथि साहब लोग हैं उनके प्रवचन सुनेंगे। आज हमने निवेदन किया विवेक साहब से कि साहब जी आज का प्रवचन आपका इंग्लिश में होगा और हम सब लोगों को ये एक गुण ज्ञान प्राप्त करने का मिलेगा। हमें महान दिनेश साहब बोले कि साहब जी आप 2 भजन गा सकते हैं, लेकिन मैं एक ही भजन गाऊंगा क्योंकि एक भजन का मैंने थोड़ा प्रवचन में समय ले लिया है। तो प्रेम से बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय। पानी से पैदा नहीं श्वास नहीं शरीर, पानी से पैदा नहीं श्वास नहीं शरीर, अन्नहार करता नहीं ताका नाम कबीर। प्रेम से बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय। सद्गुरु कबीर साहब के जीवन की एक छोटी सी घटना, किस प्रकार सद्गुरु कबीर साहब स्वामी रामानंद जी से मिलते हैं और उनका शिष्यत्व स्वीकार करते हैं। कबीर साहब का शिष्यत्व स्वीकार करना भी गुरु को मुक्ति देने वाला एक घटना घटित हुई सद्गुरु कबीर साहब के जीवन में। हम सब जानते हैं स्वामी रामानंद जी जाति के इतने कट्टर थे कि वो ब्राह्मण थे, लेकिन वो ब्राह्मणों से भी आमने सामने बात नहीं करते थे। बीच में पर्दा लगा होता था और उस पार व्यक्ति खड़े होते थे, उनसे बात करते। सद्गुरु कबीर साहब ने देखा इतना महान संत, इतना साधक, सुंदर साधक योगी, लेकिन एक छोटा सा भ्रम, जाति का भ्रम उनके अंदर है। तो कभी कभी गुरु शिष्य को मुक्ति का मार्ग बताते हैं, लेकिन सद्गुरु कबीर साहब ने स्वामी रामानंद जी का शिष्यत्व स्वीकार करके गुरु को मुक्ति का धाम दिया। ये सद्गुरु का बड़प्पन है। प्रेम से बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय। धीरेन्द्रदास साहब के द्वारा रचित ये भजन आप सब लोग बोलिए। बहुत सरल भजन है और समझ में आएगा। कृपा करे, कृपा करे, कृपा करे नीको भक्तों पर, प्रभु सतलोक से आए। कृपा करे नीको भक्तों पर, प्रभु सतलोक से आए। कमल दल पर प्रगट काशी में होगा वीर का बना के वेश साधु का, लगे फिरने घरों घर में। बना के वेश साधु का, लगे फिरने घरों घर में। कहे कहे हम, कहे हम करो चर्चा, कहीं हमसे करो चर्चा, ये सुन विद्वान घबराए। कृपा करने को भक्तों पर, प्रभु सतलोक से आए। चली नहीं और कुछ युक्ति, तो पंडित सब लगे कहने, तो पंडित सब लगे कहने। चली नहीं और कुछ युक्ति, तो पंडित सब लगे कहने,
हित सब लगे करने, बताओ ये हमें पहले, बताओ ये हमें पहले कि दीक्षा किससे तुम लाए। कृपा करने को भक्तों पर प्रभु सतलोक से आए। न हरगिज ज्ञान दुनिया में कभी परमान होता है, कभी परमान होता है। न हरगिज ज्ञान दुनिया में कभी परमान होता है, कभी परमान होता है। बिना गुरु के पास, बिना गुरु के पास जाकर कान फुंकवाए। कृपा करने को भक्तों पर प्रभु सतलोक से आए। ये सुन कौतुक किया ऐसा, धन्य लघु रूप बालक का, धन्य लघु रूप बालक का। ये सुन कौतुक किया ऐसा, धन्य लघु रूप बालक का, धन्य लघु रूप बालक का। जाए गंगा किनारे घाट, जाए गंगा किनारे घाट पर सूखे थे सिर नाए। जाए गंगा किनारे घाट पर सूखे थे सिर नाए। कृपा करने को भक्तों पर प्रभु सतलोक से आए। कमल तल पर प्रकट काशी में होगा वीर का नहाने के समय जाने मेरा नंद स्वामी का, मेरा नंद स्वामी नहाने के समय जाने मेरा नंद स्वामी के, मेरा नंद स्वामी के। खड़ा आलगी सिर में, खड़ा आलगी सिर में, उदैया बहक चिल्लाए। कृपा करने को भक्तों पर प्रभु सतलोक से आए। करी ऐसी कई लीला, कहाँ तक कह सके कोई, कहाँ तक कह सके कोई। करी ऐसी कई
से बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की। साहेब बंदगी साहेब बंदगी।